सुप्रीम कोर्ट में रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट गुरुवार तक के लिए फैसले को सुरक्षित कोर्ट ने रखा है और अब सबकी नजर कोर्ट के फैसले पर है। सुनवाई करीब 3 घंटे तक चली। इस दौरान सभी पक्षकारों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। देखिए खास रिपोर्ट। सुप्रीम सुनवाई के दौरान क्या हुआ? दलीलों के दंगल में किसको मिली जीत? रिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित। अब कोर्ट तय करेगा सुशांत केस की दिशा। सुशांत सुसाइड केस मुंबई में शुरू हुआ। वो बिहार से होते हुए अब दिल्ली तक पहुंच गया है, जहां से यह तय किया जाएगा कि इस मामले की जांच कहां होगी, मायानगरी मुंबई में या फिर बिहार में। इस कड़ी में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में रिया की याचिका पर सुनवाई हुई। करीब 3 घंटे तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को गुरुवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। लेकिन इन 3 घंटों के दौरान क्या हुआ? रिया ने अपने बचाव में क्या कहा? बिहार पुलिस के साथ सुशांत के पिता के वकील ने किन बातों पर सुप्रीम कोर्ट को अपनी बात समझाने की कोशिश की, आपको बारी बारी से समझाएंगे और बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि मुंबई पुलिस की ओर से कौन शामिल हुआ, बिहार पुलिस और सुशांत के पिता के परिवार की तरफ से किसने पक्ष रखा। कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हुई तो रिया चक्रवर्ती की ओर से वकील श्याम दीवान, महाराष्ट्र सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार सरकार की दलीलों को रखने के लिए वकील मनिंदर सिंह, सुशांत के पिता का पक्ष रखने के लिए वकील विकास सिंह और केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी अपनी बातें कहीं। इस दौरान कोर्ट में करीब 3 घंटे तक सभी पक्षकारों की दलील को सुना गया। लेकिन किसने क्या कहा, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा। उन्होंने अपनी दलील में महाराष्ट्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब पर सवाल उठाया और कहा, अब तक मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की? महाराष्ट्र पुलिस ने अब तक 56 लोगों से पूछताछ की है, जिसके कोई मायने नहीं है। मुंबई पुलिस के हलफनामे से लगता है कि वो मानकर चल रही है कि सुशांत ने आत्महत्या की है, इसलिए सुशांत मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की जरूरत है। इसके बाद रिया के वकील श्याम दीवान ने कोर्ट में क्या दलील दी, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच बिना राज्य की मंजूरी के शुरू नहीं हो सकती। साथ में यह भी कहा कि पहले बिहार पुलिस एफआईआर मुंबई के पास ट्रांसफर हो, इसके बाद यदि महाराष्ट्र सरकार चाहे तो सीबीआई जांच की मंजूरी दे सकती है, तभी सीबीआई जांच की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना संतोषजनक जवाब दायर किया है, जिसमें बताया गया है कि मुंबई पुलिस सही तरीके से जांच कर रही है। साथ ही रिया के वकील ने यह भी कहा कि बिहार सरकार इस मामले में ज्यादा दखल दे रही है क्योंकि वो दबाव में है। जिसके जवाब में बिहार पुलिस के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि बिहार सरकार पर कोई दबाव नहीं है, बल्कि दबाव महाराष्ट्र सरकार पर है, जिसने अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। ये पता लगाने की जरूरत है कि सुशांत की हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या की थी। वहीं वकील मनिंदर सिंह ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस ने मीडिया को दिखाने के लिए जांच का दिखावा किया, हकीकत में कोई जांच की ही नहीं है। लेकिन इस सुनवाई के दौरान जो सबसे अहम बात थी वो ये कि सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह की ओर से कई गंभीर आरोप लगाए गए। मसलन मीडिया रिपोर्ट्स में महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री के बेटे का नाम आ रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई पुलिस का बिहारियों के खिलाफ कार्रवाई का पुराना इतिहास रहा है। सुशांत को परिवार से दूर किया जा रहा था। एक पिता के बार बार पूछे जाने पर जवाब नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि सुशांत के गले पर निशान बेल्ट के थे। सुशांत की बॉडी को किसी ने लटकते हुए नहीं देखा, जबकि सुशांत की बहन 10 मिनट की दूरी पर रहती थी, तो बहन के आने का इंतजार क्यों नहीं किया गया? फिलहाल रिया चक्रवर्ती की याचिका पर फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं, क्योंकि ये फैसला ही सुशांत केस की दिशा तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में मामले की शुरुआत रिया चक्रवर्ती की ट्रांसफर पिटीशन के साथ हुई थी, लेकिन उसके बाद बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। मामला सीबीआई को चला गया है और सीबीआई जांच कर रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि इस मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया है, अब सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही तय होगा कि सीबीआई की जांच चलती रहेगी या जांच पर विराम लगेगा। कैमरामैन भरत रावत के साथ प्रभाकर मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।